कौन से उनके वार्निंग साइंस क्या होते हैं, हम कैसे पता लगाएं कि वो सुसाइड करने के विचार आ रहे हैं और वो कर सकते हैं कभी भी? जिन्हें किसी तरह की मानसिक बीमारी है या वो अपने आप से और बहुत सारे लाइफ स्ट्रेसर्स से जूझ रहे हैं, विचार अपने सोशल मीडिया में डालते हैं, तो हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? अटेम्प्ट है, जो सुसाइड एक्ट है, वो एक दिन में नहीं होता है। लोगों के माइंड में कई लोग इस चीज़ से बात करने से बचते हैं। आपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो इस तरह की बातें कर रहा है कि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी किसी को दान कर देनी चाहिए, या वो अपनी प्रॉपर्टीज किसी के नाम कर रहा है, या वो ये कह रहा है कि मेरे को अब जीने का मन नहीं करता, या वो इस तरह की बात कर रहा है कि जीवन में कुछ नहीं रखा और सब ये मिथ्या है और अब जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहा? अगर इस तरह के विचार आपके सामने कोई प्रकट कर रहा है तो प्लीज़ सावधान हो जाइए। हो सकता है उसके मन में सुसाइड के थॉट्स आ रहे हों और वो एक डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा हो। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही गंभीर विषय और बहुत ही कॉमन है आजकल हमारी सोसाइटीज़ में। तो उसके लिए आज हमने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को अपने यहाँ पे इनवाइट किया है, जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले 14 साल से दिल्ली के बहुत ही प्रेस्टिजियस नर्सिंग कॉलेज में एज अ एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हैं, और इस फील्ड में इनका बहुत काम है, जहाँ पे इन्होंने थ्योरेटिकल उसमें और अपने प्रैक्टिकल बेसिस में बहुत सुसाइड के ऊपर बहुत सारा काम किया है। तो मैं इनवाइट करती हूँ, मैं वेलकम करती हूँ अर्शी मैम का, जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच मैम, मुझे मनो हील में इनवाइट करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके और क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उससे कुछ मदद उनको मिल पाए। ये इस आत्महत्या की संभावनाएं किस प्रकार के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं? एक्चुअली आत्महत्या की संभावना किस तरह के लोगों में मैं नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आत्महत्या वो लोग करने के ज़्यादा रिस्क में रहते हैं जिन्हें किसी तरह की मानसिक बीमारी है या वो अपने आप से और बहुत सारे लाइफ स्ट्रेसर्स से जूझ रहे हैं, जिन्हें लंबे समय से किसी तरह की बीमारी, मतलब जो जैसे क्रॉनिक पेन्स में है, कैंसर पेशेंट होते हैं हमारे, HIV एड्स पेशेंट होते हैं, या फिर डिप्रेशन के पेशेंट्स जो हैं वो आपके सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जो सुसाइड कमिट करते हैं। जो स्टडीज़ हैं वो यही शो करती हैं कि जो कैंसर पेशेंट हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं या स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मानसिक रोग के पेशेंट्स भी सुसाइड कमिट करते हैं। सब लोगों के कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो है आत्महत्या या सुसाइड। ओके, सो डॉक्टर साहब, अर्शी मैम, आपने ये तो बता दिया कि सुसाइड किस तरह के लोगों में बहुत कॉमनली देखी जाती है, लेकिन जब लोग सुसाइड करने का प्रयास करते हैं तो उनके कुछ वार्निंग साइंस भी होते होंगे, कुछ पता चलता होगा कि हाँ इनके मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं और ये सुसाइड करने के लिए काफ़ी वो है, वल्नरेबल है। तो कौन से उनके वार्निंग साइंस क्या होते हैं, हम कैसे पता लगाएं कि वो सुसाइड करने के विचार आ रहे हैं और वो कर सकते हैं कभी भी? जी बिल्कुल, देखिए, अब कोई इंसान जिसके मन में एक हताशा की भावना है, वो होपलेस है, हेल्पलेस है, वर्थलेस फील कर रहा है, उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके परिवार के जो लोग हैं, उनको वो इंडिकेशंस देते हैं। जिस तरह से कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती शरीर में, और इसी तरह से सुसाइड की जो घटना है, मैं बोलूँगी जो अटेम्प्ट है, जो सुसाइड एक्ट है, वो एक दिन में नहीं होता है। इसके कुछ हमारे पास वार्निंग साइन है, जिसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि वो इंसान इसके बारे में बात करना शुरू करता है, वो हिंट्स देता है, वो इंडिकेशंस देता है कि वो अब मरना चाहते हैं, उनकी लाइफ का कोई मोटिव नहीं बचा है, वो अपनी फैमिली के लिए अब मतलब बिल्कुल बेकार हैं, वो किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं फैमिली के लिए। दूसरा जो वार्निंग साइन होता है, जो बहुत मेजर साइन है, वो अपने एसेट्स, अपनी वैल्यूएबल चीज़ें जिनसे उन्हें कभी समय में बहुत प्यार रहा है, वो लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। जिसको भी वो इस योग्य समझते हैं, इस लायक समझते हैं, वो उसे दे देते हैं। अपने बैंक अकाउंट क्लोज करना भी एक बहुत बड़ा साइन है। तीसरा बड़ा साइन होता है कि वो अपनी माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं उन लोगों से जिन लोगों से उनके कभी संबंधों में कुछ खटास रही हो या किसी को उनसे शिकायत है, तो वो उनसे इस दुनिया से जाने से पहले माफ़ी मांगते हैं। तो ये कुछ वार्निंग साइंस है। ओके, तो आपने वार्निंग साइंस बताए, तो बहुत ही यूज़फुल वार्निंग साइंस से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो सुसाइड के रिस्क पे है। सो अब जैसे हम ये अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो कई लोगों के माइंड में, कई लोग इस चीज़ से बात करने से बचते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हम उनसे सुसाइड की बातें करेंगे या उनको सुसाइड के बारे में बताएंगे तो उनके मन में सुसाइड के विचार आने लगेंगे। तो ये कितने हद तक सही है, ये कितना सही है कि ऐसा हो सकता है? मैम, ये बहुत बड़ा मिथ है कि
कि अगर हमने किसी से पूछा या मुझे कोई परेशान दिखाई दे रहा है कि आपके क्या आजकल आपके मन में कोई मरने का विचार आता है या आप ऐसे कोई थॉट्स के साथ परेशान हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। मतलब हमें पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि जब वो बोलेंगे तो उनके मन से वो निकल जाएगा, वो वेंटिलेशन होगा। ठीक है, हम हमारे फील्ड में इसको हम कैथारसिस भी बोलते हैं। तो वो जब मन से निकल जाएगा तो उसके होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप उसको मदद कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो बनता है और ऐसा सोचना मिथ है कि नहीं बात करनी चाहिए। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि हमें अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए बच्चों से, बड़ों से, या जो भी हमें लगता है कि वो इस रिस्क में हो सकते हैं, हमेशा उनसे बात करनी चाहिए। तो हम इस तरह से उनके माइंड में कोई आइडिया नहीं इंस्टिल कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल। क्योंकि जो सुसाइड है वो देखिए 2 रीजन की वजह से हो रहा है। एक तो इंसान स्ट्रेसर्स से ओवरबर्डन्ड हो गया है, वो लंबे समय तक स्ट्रगल कर रहा था अपने स्ट्रेसर्स से, अब वो होपलेस फील कर रहा है। दूसरा रीजन न्यूरोट्रांसमीटर, जो हॉर्मोन्स की तरह बॉडी के कुछ केमिकल्स हैं, उनका लेवल डाउन होना। तो जिसमें वो लेवल डाउन है ही नहीं, वो आपके सवाल से कोई भी उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स डाउन है, जब वो आपको आंसर देंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उन्हें हेल्प की नीड है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा मैम कि हमें लोग बच्चों से बात करनी चाहिए या उन लोगों से बात करनी जरूर चाहिए। हमें इस टॉपिक को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो आजकल एक हम ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग मतलब हमें ये सुनने में आता है कि लोग अट्रैक्शन मतलब अटेंशन सीख करने के लिए भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या ये कितना सही है? ये सही बात है भी या ये सिर्फ मिथ है? हाँ, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको अपनी लाइफ में, सराउंडिंग में, कि किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और फिर लोग उसके लिए जब बातें करते हैं सोसाइटी में तो वो कहते हैं कि भाई अटेंशन सीख करने के लिए कर दिया। ठीक है, चाहे रीज़न कुछ भी हो, अगर कोई इंसान अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड करता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, तो हमें उसे लाइटली नहीं लेना है। क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो उसका कॉस्ट क्या है, उसकी लाइफ। और हम नहीं चाहते कि किसी की भी लाइफ वो अपनी किसी भी रीज़न की वजह से गंवाए, क्योंकि समय बीत जाता है। ये बात उन्हें समझनी पड़ेगी। तो हमें ये अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि हमें अगर ऐसा लगता भी है कि वो अटेंशन सीख करने के लिए भी कर रहा है तो हमें उसे लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। वेरी सीरियस, हमें हर उस सिम्टम को बहुत सीरियसली लेना है जो आत्महत्या को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, जैसे 1-2 केसेस मैंने सोशल मीडिया में देखे हैं कि लोगों ने अपने सुसाइड अटेम्प्ट्स के वीडियोस डाले हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जब वो इस तरह के विचार अपने सोशल मीडिया में डालते हैं तो हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? जैसे आपने बोला कि हर चीज जो है वो रिस्क के दायरे में आती है। बिल्कुल। तो अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम ऐसा कुछ मैसेज अगर सोशल मीडिया में देखते हैं तो हम उस पर्सन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके सुसाइडल टेंडेंसी को या थॉट को? हाँ, हम उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर मैं कोई मैसेज पढ़ रही हूँ कि कोई डाल रहा है कि उसको अब जीने की इच्छा नहीं है, उसको बहुत सुसाइड के विचार आ रहे हैं और लोग बहुत परेशान रहते हैं। हम जो हॉस्पिटल में पेशेंट देखते हैं, क्लिनिक्स में पेशेंट देखते हैं, वो इतनी फ्रिक्वेंटली भी बोलते हैं कि 1 महीने में 7-8 बार लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो ऐसे केसेस में अगर आप किसी का कमेंट पढ़ते हैं तो आप उन्हें फौरन सुसाइड हेल्पलाइन का नंबर कमेंट में पास कर दें। हो सकता है हर एक इंसान को, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, सब अपने आप को अच्छे लाइफ में, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखना चाहते हैं। लेकिन इन कंडीशंस में क्या होता है कि वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो शायद वो नंबर जो आपने या एक लिंक, बहुत सारी हमारे पास लिंक हैं आजकल, हम बहुत एडवांस टाइम में जी रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे जो लिंक है उस पर जस्ट क्लिक करेंगे, आपको ऑन द स्पॉट हेल्प अवेलेबल है। ओके, तो दैट कैन प्रिवेंट अटैम्प्ट्स। सो आपका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इस तरह का कुछ करता है तो हम उसको उसके कमेंट बॉक्स में
ये एडवाइजेस दे सकते हैं कि आप इन नंबर पे या इन हेल्पलाइंस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही आराम से सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है। तो अंत में ये बताइए कि किस तरह की हम उनको जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हम उनका इलाज, अगर हम देखें कि अगर उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो उनके लिए इलाज क्या क्या हो सकते हैं? हाँ मैम, एक तो जब आप सुसाइड के इलाज की या प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सालों चलेगी। ये एक छोटी घटना है, लेकिन इसके पीछे का रूट कॉज क्या है वो हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है। जैसे हमें पता चला कि कोई इंसान अपने लाइफ में जो चेंजेस आए हैं या जो फेलियर हैं या किसी भी तरह का लॉस हुआ है उसकी वजह से है, तो आप उन्हें सिंपली जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, आप साइकोथेरेपी के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। स्टडीज़ दिखाती हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डायलैक्टिक बिहेवियरल थेरेपी, ब्रीफ इंटरवेंशन, हमारे पास बहुत सारी इंटरवेंशंस हैं जो ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रूवन है हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ अगर कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन या इलनेस से सफ़र कर रहा है तो उसका पूरा प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट विद साइकोथेरेपी ज़रूरी है। तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है वो हमें चाहिए सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, सो अर्शी मैम, आपने हमें आज इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जिसमें कि हमें थोड़ा सा इंसाइट मिला कि आत्महत्या क्या होती है, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इनके वार्निंग साइंस क्या हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आत्महत्या जो है वो किसी भी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं है। आत्महत्या का विचार आना एक मोमेंट्री एक इशू होता है, जिसको वो पास होते ही वो विचार हमारे माइंड से चला जाता है। तो मैं बस एक यही सबको सजेशन देना चाहूँगी कि आत्महत्या जो है किसी भी टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन है जो कि नहीं होना चाहिए। सो मैं आज इसी उम्मीद के साथ और मैं अर्शी मैम को थैंक्स करना चाहूँगी। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इतने इम्पोर्टेंट विषय पे बात करी। तो मैं इसके साथ आज इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच मीना मैम, आपने मुझे मनोहील में इनवाइट किया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आज 10 सितंबर सुसाइड प्रिवेंशन डे। इस साल का जो थीम है वो है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, जिसका मतलब या अर्थ वो निकाल रहे हैं कि जो साइलेंस है और स्टिग्मा है सुसाइड को लेकर, हम उससे बाहर आए, लोग इसके बारे में बातें करें और एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम जो फैमिली दे सकती है, जो सोसाइटी और फ्रेंड्स दे सकते हैं वो दें, और वो जो एक जान जो लॉस हो जाती है सुसाइड की वजह से, उसे हम बचा सकें। थैंक यू सो मच इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो आत्महत्या है वो किसी भी प्रकार का कोई सल्यूशन नहीं है। ये एक मोमेंट्री इमोशन है जो जैसे समय गुजरता है उसके साथ ये ख़त्म हो जाता है। तो हमें हमेशा ये अपने दिमाग में एक बात को रखना है कि जो आत्महत्या है वो किसी भी टेम्परेरी समस्या का एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत हेल्पफुल रहेगा और जो इस तरह के विचारों से जूझ रहे हैं उनको उसमें मदद मिलेगी। धन्यवाद।